है? क्यों? अब हफ्ते भर तुम लोग खुद ही पढ़ो, है ना? हम लोग कितना पढ़ाएंगे? है? गर्मी तो बहुत हो रही है। 44 डिग्री टेम्परेचर है इस समय। दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में 19 इंडिया के हैं। कल का डेटा है ये। हाँ? चलो बताओ, प्लेनेरिया possess हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। प्लेनेरिया किस फाइलम का है? ये लो, ढेर हो गए। प्लेटी हेलमेन ना। और कौन प्लेटी हेलमेन का मेंबर है? टीनिया फैशियोला। टीनिया को क्या कहते हैं? टेपो फैशियोला को लिवर फ्लूक। और एक है ह्यूमन लिवर फ्लूक। ये वही फैशियोला ही है क्या? वो अलग है ना? ये क्या है? अच्छा, ये तो हो गया सवाल ना। Nomenclature is governed by certain universal rules. Which of the following is contrary to the rules of nomenclature? Contrary मतलब against, मतलब follow ना करे। तो चलो, the names are written in Latin and are utilized। पता नहीं है, चलो। When written by hand, the name are to be underlined। सही बात है ना? While biological name can be written in any language। किस लैंग्वेज में? लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, व्हाइल द सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। सही बात है, तो कौन सा गलत हो गया? थर्ड। चलो मैच करो जरा। फैमिली, म्यूसिडी ऑर्डर, डिप्टेरा क्लास। क्या क्लास आर्थ्रोपोडा? क्लास आर्थ्रोपोडा है। हाँ? क्लास इंसेक्टा होगा। अरे ऑप्शन नहीं तो तुम लोग खुद भी तो दिमाग लगाओगे। अब ये तुम लोग ऑप्शन देख के करते हो क्या सवाल? फाइलम, और यहां हो जाएगा, बताओ। इंसेक्टा। इंसेक्टा में कितनी जातियां हैं? 7 लाख। और आर्थ्रोपोडा में? हाँ, 2/3। भूल गए क्या तुम लोग? आर्थ्रोपोडा 2/3 जातियां रखता है ना। चलो, पूछा है कि दो करेक्ट कौन से हैं इसमें से। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मायर। सही बात है क्या? कब इनका जन्म हुआ था? और डेथ कब हुई? 2100 साल जिंदा रहे थे। एंड वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। कितने प्राइज दिए गए थे? 3 मिला के क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ट्रिपल क्राउन। ट्रिपल क्राउन में पहला कौन सा? बाल्जन प्राइज दूसरा, इंटरनेशनल प्राइज तीसरा, क्राफोर्ड प्राइज। और कितने फील्ड में रिसर्च किया था? 6 फील्ड। कितने साल तक? 80 साल तक। 80 साल का है ना। तो इन्होंने 6 फील्ड कैसे याद किया था? हॉस्टेज। एच फॉर द, ओ फॉर द, एस फॉर द, टी फॉर द, ई फॉर द, E for the evolution, and Z for the zoogeography. Photo period does not affect reproduction in plant। हाँ, गलत बात है। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। सीजनल ब्रीडर जो होते हैं ना, जैसे कोयल और क्रो का ब्रीडिंग सीजन। हाँ, स्प्रिंग टू समर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय आर एच विटेकर। ये तो एकदम सही बात है। और विटेकर ने क्या किया? 5 किंगडम सिस्टम दिया था। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेन रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। तो कौन से सही मिले? ए एंड डी। हु इज नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी? अर्नेस्ट मायर। और 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी खोजों में से क्या है?
एंटीबायोटिक की खोज है ना, पेनिसिलिन। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। बताओ कौन सा ऑप्शन पहला ही है। लिन क्या बता रहा है? लिन बता रहा है कि मैंजी फेर इंडिका को पहली बार लिनियस ने डिस्क्राइब किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फैमिली म्यूसिडी। हाउस फ्लाई हो जाएगा है ना। और कॉकरोच की फैमिली। कॉकरोच फैमिली नहीं पढ़े ना तुम लोग। अच्छा चलो, और फैमिली तो होगी ही। फैमिली नहीं होगी इंसेक्टा क्लास में, तो फैमिली नहीं होगी। In the taxonomic category, which hierarchical arrangement in descending order is correct in case of animal? हाँ असेंडिंग ही तो कह रहे हैं। तो असेंडिंग बताओ कहाँ शुरू करोगे। हाँ जीनस से। स्पीसीज के बाद, जीनस के बाद, ये ले भाई। हाँ फैमिली, फैमिली के बाद, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास के बाद फाइलम के बाद। जब एनिमल कह रहा है तो फिर कहाँ शुरू करोगे। तो हम क्या करें, नीट का सवाल है ना, गलत था ना, हम क्या ही कर सकते हैं। बोनस मिलेगा और क्या, बढ़िया। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ। जीनस के लेवल पे होगा। हाउस फ्लाई बिलोंग टू। एक ही सवाल इनके पास है। और कोई फैमिली इसमें जानते हो। होमिनिडी। ये किसकी फैमिली। ह्यूमन की फैमिली। मैंगो की, एनाकार्डेसी। पोटैटो की, स्वीट पोटैटो की, कान्वोल्यूलेसी। एंड convolvulation solanaceae are placed in same order, polymonial on the basis of floral character. X and Y are the component of binomial nomenclature. This naming system was proposed by Z. तो बताओ X क्या है। अरे पहले X बताओगे। जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट एंड कैरोलस इलेनियस। तो कौन सा हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा ना। चलो, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। म्यूल डू नॉट रिप्रोड्यूस। एक्सप्लेन। कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो। दे ग्रो बाय accumulation of material on their surface. एक्सप्लेन। हाँ एक्सप्लेन कर रहा है ये। नॉन लिविंग ग्रो करते हैं क्योंकि उनके ऊपर मटेरियल एक्युमुलेट हो जाता है। हाँ ठीक। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। हाँ 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 ठीक है, चल जाएगा। इट इज मियरली बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मियरली जानते हो क्या होता है। मियरली मतलब मेनली, मियरली मतलब ओनली। करेक्ट, केवल एक्सटर्नल फीचर, बिल्कुल सही बात है। इंटरनल फीचर नहीं यूज करते हैं। एनाटॉमिकल फीचर, हाँ एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर, बहुत सारे फीचर। तो असर्शन सही लेकिन रीजन गलत है। Binomial nomenclature given by Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. Each name of this system has two components, the generic name and a specific epithet. Explain. नहीं कर रहा है। Order is the assemblage of families. सही बात, सही बात है ये। Which exhibit a few similar character. हाँ ऊपर जाने पे सिमिलर कैरेक्टर कम होते जाते, तो ऑर्डर में फैमिली के कंपैरिजन में कम ही होंगे। प्लांट फैमिली पॉलीमोनियल इज इंक्लूडेड इन ऑर्डर सोलनेसी। अरे तो सही की गलत है। गलत है ना। प्लांट फैमिली सोलेनेसी इज इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर मतलब हाँ केसीएजी, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, इन्फ्लोरेसेंस, ये सब क्या है, फ्लोरल कैरेक्टर। हर्बेरियम तो है नहीं सिलेबस में, इसको छोड़ ही दो तुम लोग।
म्यूजियम भी नहीं है, टेक्सोनॉमिकल की भी नहीं है, ये भी छोड़ दो। The sum total of all the chemical reaction occurring in our body is metabolism. Except microbe, all plant, animal and fungi show metabolism. गलत है ना ये? क्यों? कोई भी अगर लिविंग है तो सब में मेटाबॉलिज्म होगी। और मेटाबॉलिज्म के लिए क्या जरूरी? सेल होना जरूरी, इसलिए कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, सही बात है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ, ये भी सही है। एक्सप्लेन नहीं कर रहा, एक ग्रोथ की बात हो रही, रिप्रोडक्शन की बात हो रही। Besides contributing in growth, cell division also occur in certain animal tissue to replace lost cell. सही बात है ना? जैसे कौन सा रिप्लेसमेंट? आरबीसी का। ग्रोथ कैन बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, गलत बात है। In unicellular organ, the uses of the two terms growth and reproduction is not very clear. In unicellular organ, reproduction is synonymous with growth. Explain कर रहा है। Wheat and mango belong to the same division. डिवीजन कौन सा इनका? एंजियोस्पर्म में, तो उससे एक ही डिवीजन के हैं, दोनों एंजियोस्पर्म में। मैंगो एंड व्हीट बियर फ्लावर्स, एक्सप्लेन। क्योंकि सेम डिवीजन कौन सा है? एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म को कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट, और दोनों का फ्लावर तभी तो सेम डिवीजन में। एक्सप्लेन कर रहा है। गोरिल्ला एंड टाइगर बिलोंग टू सेम क्लास। इतना टाइम लोग। मैमेलिया, प्राइमेटा एंड कार्निवोरा आर इंक्लूडेड इन क्लास मैमेलिया। एक्सप्लेन कर रहा है कि गोरिल्ला का जो ऑर्डर प्राइमेटा है और टाइगर का कार्निवोरा है, और दोनों एक ही क्लास मैमेलिया में, तभी तो दोनों सेम क्लास में है। एक्सप्लेन कर रहा है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो शो मेटाबॉलिज्म, गलत बात है ना? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग इन विट्रो लिविंग थिंग्स, नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, तो दोनों गलत हैं क्या ये? सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म देयर डाइवर्सिटीज बट नॉट द रिलेशनशिप अमंग देम, गलत बात है। रिलेशनशिप भी इसमें देखते हैं ना। सिस्टमैटिक इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा, ये सही बात है ना। Wheat belong to family Poaceae. Wheat is a member of order Poales. Explain. नहीं कर रहा है ना। Growth can be taken as defining property of living organism. गलत बात है ना। Defining कौन कौन से हैं? Metabolism, cellular organization, consciousness. Non-living object cannot grow if we take increase in body mass as criteria for growth. गलत बात है। अगर इंक्रीज इन मास को क्राइटेरिया मानते तभी तो ग्रो करते हैं। ह्यूमन बिलोंग टू होमिनिडी फैमिली। मैंगो हो जाएगा, मैंजीफेरा। चलो, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय लिनियस, सही बात है ये। देख नहीं रहे हो क्या अभी? वो फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय विटेकर। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनल रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, तो कौन सा सही है? बी एंड डी। अर्नेस्ट मैरी इज नोन ऑफ डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, दिया कहीं? अरे ठीक है, मतलब इतना तो चल ही जाएगा। In the taxonomic categories, which hierarchical arrangement in descending order is correct in case of plant? किंगडम, किंगडम के बाद हाँ, अरे रुक जाओ, किंगडम के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर के बाद फैमिली के बाद जीनस के बाद, तो कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। बाकी में तो फाइलम ही लिखा हुआ है ना। चलो, फैमिली कौन सी इसमें? एनाकार्डियेसी ऑर्डर, सेपेंडेल क्लास, डाइकॉर्डियन डिवीजन। किसके लिए है? मैंगो के लिए। ट्रू रीजनरेशन इज फाउंड इन प्लेनेरिया। Ernest Mayr was awarded 3 prizes widely regarded as ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। लास्कर अवार्ड किसको दिया गया?
हाँ, वाटसन एंड क्रिक को लास्कर अवार्ड दिया गया था ना, और एक था जॉन कोलिंस वेरन प्राइज, रिसर्च कॉर्पोरेशन प्राइज, और एक था नोबेल प्राइज भी ना। नोबेल प्राइज किसको दिया गया 1945 में? फ्लेमिंग चैन फ्लोरे को, है ना। 1962 का, 1962 का वाटसन क्रिक एंड विल्किंस। 61 का मेलविन कैल्विन, ऑस्कर अवार्ड। चलो, ये क्या पूछा है? अच्छा, कह रहे हैं कि मैंगो का जो नाम है वो पहली बार किसने डिस्क्राइब किया? कैरोलस लिनियस। 6000 नाम तो ही रखे गए थे, लिनियस 6000 नाम। एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, और किंगडम से स्पीसीज पाएंगे तो इंक्रीज करेगा। चलो, कह रहा कि कौन सा सफिक्स यूज करते हैं प्लांट फैमिली के लिए? एसी या एई? एई तो आएगा ही ना, तो एसी आ जाएगा। और अगर विदाउट एक्सेप्शन बात करें तो एई। और एनिमल फैमिली के लिए आईडी। और एल्स किसके लिए होता है? प्लांट ऑर्डर के लिए। द टर्म सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू diversity of kind of organism and their relationship. Genus represent group of closely related species of plant or animal. जो फाइलम है प्लांट एनिमल में, उसके इक्विवेलेंट प्लांट में क्या है? डिवीजन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू द वेरिंग डिग्री। कौन सा हो जाएगा? Yes, sir, common genetic material but to the varying degrees. ये genetic material कौन सा है? DNA. Which of the following is a defining characteristic of living organism? Response to external stimuli. ये क्या है? Consciousness. चलो, family, kingdom, order, species, genus, solanum. ट्यूरोसो में टी स्मॉल होना चाहिए। क्या है ये? मार्क, क्या पूछा क्या इसमें? करेक्ट क्लासिफिकेशन। चलो बताओ, कहाँ शुरू करें? फाइलम, कॉर्डेटा, क्लास, मैमेलिया। इतने से वैसे खत्म हो गया वो। कौन सा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा? ऑर्डर क्या है? फैमिली, फैलिडी, जीनस और स्पीसीज। अरे, चलो बताओ करेक्ट क्लासिफिकेशन। प्लांटी, एंजियोस्पर्म में और डाइकॉट। कैसे पता चला कि एंजियोस्पर्म है? हाँ? फूल। और डाइकॉट कैसे पता चला? और रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई दे रहा है क्या? और ये कैसा प्लांट है? क्योंकि चारों ऑप्शन प्लांट दिया ही हुआ है यार। ये तुम लोग देखा अपना फोटो? देखो कितना है, देखो ये। हाँ? तुम भी हो क्या? चश्मा कहाँ गया इसका? चलो, क्या पूछा इसमें? करेक्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है इसका? कैनेडी हो जाएगा ना। कैनेडी क्या है इसकी? फैमिली। ये बड़ा एक्साइटेड है कि। चलो, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। दूसरा कराएं कि रहने दें? पढ़ के आए हो तो करा दें। करा दें वो भी। चैप्टर 2 की रिवीजन करा दें। हाँ? साइंटिस्ट राहुल को बुला दो, चैप्टर अगला लगा दे इसमें। कहो तो मार्फो एनाटॉमी सब रिवाइज करा दें। हाँ?
क्या करा दें? हाँ, सेकंड करा दे रहे हैं, बोल तो दिए। तब तक क्या करें हम लोग? साइंटिस्ट में क्या चाह रहे हो? डेट उतना पूछा भी नहीं जाता, चलो एक बार बता दूं। डिस्कवरी ऑफ वायरस। हाँ, साइंटिस्ट बताओ फिर ईयर साथ में। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, ये सब क्या है? हाँ, और बता रहे चैप्टर 2 करा दो, उसी में से सवाल पूछ रहे तो हो नहीं पा रहा है। इवानोवस्क इन द ईयर 1892 और टर्म वायरस गिवन बाय इन द ईयर 1898। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस स्टैनले इन द ईयर 1935। वायरॉइड की डिस्कवरी, हाँ, टीओ डाइनर इन द ईयर 1971। फाइव किंगडम सिस्टम, आर.एच. विटेकर इन द ईयर 1969। डीएनए की डिस्कवरी, फ्रेडरिक मिशर इन द ईयर 1869। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, वाटसन एंड क्रिक इन द ईयर 1953। और इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया इन द ईयर 1962। किसको दिया गया? वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ग्रिफिथ इन द ईयर 1928। किस पे किया गया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर किया गया। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, एवरी मैक्लार्ड मैकार्टी, ईयर 1933 से 1944। हर्सी चेस एक्सपेरिमेंट 1952, 1952। कितने स्टेप थे? 3। पहला इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग, तीसरा सेंट्रीफ्यूजेशन। पीसीआर में कितने स्टेप हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। और पीसीआर को किसने इन्वेंट किया था? कैरी मोलिस के द्वारा किया गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? 1990। कितने साल का था? कब कंप्लीट हुआ? 2003 में। कोई 2023 बता रहा है। कौन? और कितने क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग की गई? 24 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम 1 की कब कंप्लीट हुई? 2006। कितने जीन मिले? 30,000। कितना एस्टिमेट था? 80,000 से 1,40,000। और एवरेज जीन में कितने बेस होते हैं? 3,000। कितने परसेंट जीनोम का काम नहीं पता है? 50%। कितना परसेंट सबसे ज्यादा जीन किस क्रोमोसोम पे है? चैप्टर 2। कहाँ खोए हुए हो? हाँ? क्या पूछ रहे थे? हाँ, क्रोमोसोम नंबर 1 कितने? 2968। और सबसे कम किस पे है? वाई पे। कितने? 231 है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तरीका किसने विकसित किया? एलेक्स जेफरी। कौन सी टेक्निक यूज की थी? सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। कितने स्टेप हैं? 6। पहला कौन सा? आइसोलेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा ब्लॉटिंग, पांचवा हाइब्रिडाइजेशन और छठा ऑटो रेडियोग्राफी। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया? कोहेन एंड बोयर इन द ईयर 1972। रोजी काउ कब डेवलप की गई? 1997। पहली जीन थेरेपी 1990। ह्यूमन इंसुलिन 1983। पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी किसमें चेक की गई? ट्रांसजेनिक माइस। तुम लोग आज हम अभी छापड़ी मार देंगे। रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। दोनों एंजाइम किस डायरेक्शन में काम करते हैं? 5 to 3। लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, एमआरएनए, एंटीकोडॉन 3 to 5। टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड किसके लिए कोड करता है? किसी के लिए कोड नहीं करता। प्रोकैरियोट में कितनी तरह के आरएनए पॉलीमरेज?
हाँ, एक तरह का। और यूकैरियोट में कम से कम 3 HN के लिए, 2 SN के लिए, 3 T के लिए, R के लिए, 5 S के लिए, 3, 5.8, 18, 28। कैपिंग किस प्राइम पे करते हैं? 5 प्राइम। टेलिंग किधर करते हैं? कैपिंग किसकी करते हैं? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और टेलिंग किसके द्वारा? पॉली एडनाइलेट रेजिड्यू। कितने? 200 से 300। राइबोजाइम क्या करता है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में कितनी तरह की प्रोटीन है? 80 तरह की। क्या पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है? क्या पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है? जिसका होता है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने पार्ट हैं? 3। पहला प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा। क्या पूरे एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है? नहीं। जिसका होता है उसे कहते हैं ट्रांसलेशनल यूनिट। ट्रांसलेशनल यूनिट के कितने पार्ट हैं? पहला स्टार्ट कोडॉन, दूसरा कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड, तीसरा स्टॉप कोडॉन। कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को? लग तो नहीं रहा कि कुछ याद है। हैं? सब साफ करके एकदम आए हो, बढ़िया। स्टेलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को किसने डिसअप्रूव किया? लुईस पास्चर। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को विलियम हार्वे। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे। प्लांट टिश्यू कितने तरह के हैं? 2। और एनिमल टिश्यू? 4। प्लांट में सबसे अबंडेंट टिश्यू पैरेन्काइमा। एनिमल में? हाँ, कनेक्टिव टिश्यू। और प्लांट में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सी? रोबिस्को। एनिमल में कोलेजन हो जाएगा। प्लांट टिश्यू कितनी तरह के? 2। पहला मेरिस्टेमेटिक, दूसरा परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक कितनी तरह का? 2। पहला प्राइमरी, दूसरा प्राइमरी कितनी तरह का? पहला एपिकल, दूसरा एपिकल कितनी तरह का? पहला, दूसरा परमानेंट टिश्यू कितनी तरह का? पहला, दूसरा सिंपल कितनी तरह का? पहला, दूसरा, तीसरा। और कॉम्प्लेक्स कितनी तरह का? हाँ, 2। पहला, दूसरा। जाइलम में कितने कंपोनेंट? फ्लोएम में। तो जाइलम में पहला ट्रैकिड, दूसरा वेसल, तीसरा और चौथा फ्लोएम में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फ्लोएम में कितने लिविंग हैं? हाँ, और जाइलम में एक लिविंग है ना, उल्टा होता है एकदम यहाँ पर। रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम, सही है ना। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल 2 से 4 वेस्कुलर बंडल डाइकॉट रूट। और 6 से ज्यादा एडजार्ज कंडीशन, हाँ, रूट में एंडार्च। स्टेम में रेडियल वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट स्टेम में मिलेंगे। और क्या रिवाइज करा दें? सब तो याद है तुम लोग को इतना बढ़िया। हाँ, एडवेंटिशियस रूट कहाँ मिलेंगी? डाइकॉट मिलेंगी, मोनोकॉट मिलेंगी। देखो सब भांग सूंघ के आए हैं। ग्रास मॉन्स्टेरा बानियन ट्री। फ्लैसी टैप रूट, फ्लैसी एडवेंटिशियस रूट, न्यूमेटोफोर,
स्ट्रेट रूट, प्रॉप रूट, रनर, ग्रास, ऑक्जेलिस एंड स्ट्रॉबेरी, सकर, स्टोलोन, ऑफसेट, फिलोड, देखो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, फिलोक्लेड, अपुंशिया कैसा है, फ्लैट एंड और यूफोर्बिया, स्टेम टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल, थॉर्न, स्टोरेज स्टेम नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। लीफ कितनी तरह की है, पहली, दूसरी, कंपाउंड कितनी तरह की, पहला, दूसरा, पिन्नेट का एग्जाम्पल और पॉमेट का, फिलोटैक्सी कितनी तरह की, पहला, दूसरा, तीसरा, अल्टरनेट में चाइना रोज, अपोजिट में पहला, दूसरा और वर्ल्ड में एस्टोनिया हो जाएगा। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, हाँ, डीसीएम, दतूरा, चिली, मस्टर्ड, जाइगोमॉर्फिक और इरेगुलर क्या ना, हाइपोगाइनस, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, एपिगाइनस, गुआवा, कुकम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, पेरीगाइनस, वेलवेट, वेलवेट के बाद ट्विस्टेड, लेडीज फिंगर, कॉटन, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी, पी एंड बीन हो जाएगा। स्ट्राइल स्टेमन, स्टेमिनोड, मार्जिनल प्रेजेंटेशन, पी एक्साइल, टोमेटो, लेमन, चाइना रोज, पेराइटल, मस्टर्ड, आर्जिमोन, फ्री सेंट्रल, डायंथस एंड प्रिमरोज, बेसल, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। चलो, विच इज ट्रू फॉर फंजाई, चलो बताओ। पहला सही क्या, सारे फंजे हेट्रोट्रॉफ हैं और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसमें कितनी तरह का, 3 तरह का हो जाएगा। कौन सा, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। ज्यादातर कैसे हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। सिम्बायोटिक का कोई एग्जांपल, हाँ, ग्लोमस एक एग्जांपल है ना। वैसे सिम्बायोसिस यहाँ पर 2 तरीके के, लाइकेन एंड माइकोराइजा। लाइकेन इज एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, या साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई, वो इकोलॉजी में ये भी दिया हुआ है। ठीक है, अगला हमारे पास है, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन डिफरेंट सेल वॉल, लेकिन एनसीईआरटी में सेल वॉल दिया, एग्जाम में पूछा गया था सेल मेम्ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स क्वाइल्ड आरएनए एंड कैप्सोमियर, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक, वायरस। यही वायरस सबसे पहले खोजा गया था। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर एच विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड नहीं है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो है ही है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, वो एक कोड बताया था याद है, RCPMT। तो RCPMT में R फॉर रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन पे आधारित है ये। C फॉर सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड थैलस यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बाकी 3 तो मिल गए, यही है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस।
A location with luxuriant growth of lichen on the tree indicate that the luxuriant मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ है। करें एक लोकेशन पे ट्री पे लाइकन बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, मतलब पोल्यूशन बहुत ज्यादा है वहां, ये बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि अगर पोल्यूशन होगा तो वो ग्रो नहीं करेंगे। दीज आर पोल्यूशन इंडिकेटर, तो लोकेशन इज नॉट पोल्यूटेड। एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोडोस्पाइरलम, ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस कैसी है? एनऑक्सीजनिक। ये अल्वा, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास एल्गी हैं, और एल्गी प्लांट होते हैं, और प्लांट की फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजनिक। प्लांट हो या फिर साइनो बैक्टीरिया, वायरसेस है वो। डीएनए इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड, अब यहाँ आरएनए का लिख दे तब भी सही होगा, क्योंकि डीएनए या आरएनए में से कोई एक होगा। पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कोई प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक बताओ? यूग्लिना, डाइटम, डायनोफ्लैजलेट। हेट्रोट्रॉफिक में हाँ, अरे स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ, दोनों ही कैसे हैं? हेट्रोट्रॉफिक। सम फंजाई आर एडिबल, नाम बताओ? अगेरिकस, मॉरेल, ट्रिफेल, 3 एडिबल फंजाई हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, गलत बात, मोनेरा प्रोकैरियोट है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, सही बात है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, बाकी सब में सेल वॉल है। ये किसका मेंबर है? ट्यूनेरिया का मेंबर है। अरे बैल कहीं के, प्लांट है ये। हाँ, साइनोबैक्टीरिया। हाँ, फंजाई, कौन सा? एस्कोमाइसिट, एस्परजिलस। द इम्परफेक्ट फंजाई, किसकी बात हो रही है? ड्यूटेरोमाइसिट। 2 सवाल इसमें ये लिखे सामने, डिकम्पोजर ऑफ लिटर पूछा जाता है एंड मिनरल साइक्लिंग, तो दिस इज ड्यूटेरोमाइसिट। कितने एग्जाम्पल याद किए इसके? 3। 3 का मतलब 4 आ जाएगा वो। कैट में सी फॉर कोलिटोट्राइकम, ए फॉर एंटी फॉर ट्राइकोडर्मा एंड ट्राइकोफाइटोन, और ट्राइकोडर्मा से क्या मिलता है? साइक्लोस्पोरिन। ए का क्या यूज है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। करे कौन सी डिजीज प्रोटोजोआ कॉज कर रहा है इसमें? हाँ, अरे 2 तो जानते हो, इन्फ्लुएंजा कौन कॉज करता है? वायरस, और सिफिलिस बैक्टीरिया। ट्रिपोनिमा पेलिटम बताया था। 2 ऑप्शन बचे, बेबीसियोसिस याद करना पड़ेगा, है नहीं एनसीईआरटी में। बेबीसिया होता है प्रोटोजोआ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन? लाइकेन हो जाएगा। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, कौन सा हो जाएगा? एनाबिना। एनाबिना क्या है? साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया मोनेरा के मेंबर है। बाकी आप देखो तो ये है एल्गी, ये भी एल्गी है। वाउचेरिया, उचरेरिया अलग होता है, वाउचेरिया अलग है ये, और ये म्यूकर है फंजाई। द गट ऑफ काउ एंड बुफेलो पजेस मिथेनोजन। मिथेनोजन का कोई एग्जांपल? मिथेनोबैक्टीरिया में एक ही दिया हुआ है आपको, है ना। चलो इसमें बाकी साइनोबैक्टीरिया, फ्यूकस ये किसका मेंबर है? फ्यूकस रेड एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है। रेड एल्गी में G2P2 बताया था, सब एकदम गोला होते जा रहे हो। क्लोरेला, हाँ, ग्रीन एल्गी का मेंबर हो जाएगा। करेक्ट पूछा है। म्यूकर रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन, पता नहीं आपको? एस्को का मेंबर है, किसका मेंबर है? फाइको का। फाइको में याद किया था ना, राम, राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। अगेरिकस पैरासिटिक है, गलत बात है ना। बेसिडियो का मेंबर है, यस। फाइटोप्थोरा एसेप्टेट माइसिलियम, पता नहीं आपको, क्योंकि वो है नहीं। ऑल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ड्यूटेरो, सही बात है ये। फाइटोप्थोरा जो है ये फाइको का मेंबर होता है, अगर फाइको लिखा होता तो सही होता, और फाइको में आप जानते हैं माइसिलियम कैसा है? एसेप्टेड, तो अभी तो गलत ही दिया हुआ है, तो यानी ये सही। अब मान लो ऊपर नहीं भी पता आपको, कॉन्जुगेशन सिलेबस में नहीं है,
फाइटोप्थोरन लिखने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? एक बात तो हमें पता है कि ऑल्टरनेरिया ड्यूटेरो का मेंबर, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, और इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। Wrong statement. Stanley showed that virus could be crystallized. The term contagium vivum fluidum was given by Biziring. Mosaic disease in tobacco and AIDS in human being are caused by viruses. The viroid were discovered by DJ Ivanovsky. किसने? टीओ डाइनर। इवानोवस्की ने क्या खोजा था? वायरस। रॉन्ग स्टेटमेंट। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, इसलिए इसे कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। मॉरेल एंड ट्रिफल आर पॉइजनस, दीज आर एडिबल, डिलीशियस, है ना। ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन से क्या बनता है? अल्कोहलिक बेवरेजेस, है ना। और फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलेशन हुआ तो ये लो विस्की, ब्रांडी, रम, और नहीं हुआ तो वाइन एंड बियर बन जाएगा। टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक किस पे डिपेंड करता है? रॉ मटेरियल पे और टाइप ऑफ प्रोसेसिंग पे। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर and produces antibiotic. In which group of organisms the cell wall form two thin overlapping shells which fit together? Diatoms। और डायटम अगर नहीं दिया है तो क्या कर लोगे? क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट में किसको इंक्लूड करते हैं? डायटम एंड डेस्मिड। डेस्मिड को क्या कहते हैं? गोल्डन एल्गी। और क्लोरोफाइसी को? ग्रीन एल्गी। थियोफाइसी को? रोडोफाइसी को? साइनोबैक्टीरिया को? सब गोबर होते जा रहे हैं एकदम। फंगस एल्ब्यूगो इज अ मेंबर ऑफ, हाँ, फाइकोमाइसीट। सिट्रस कैंकर इज अ बैक्टीरियल डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन? An aggregate of slime mold which may grow and spread over several feet is called। ये हाल है, देखो क्या बनाते हैं? प्लाज्मोडियम। फेवरेबल में कि अनफेवरेबल में? हाँ, फेवरेबल में। अनफेवरेबल में फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जिसके टिप पर होते हैं स्पोर, एंड स्पोर possess true walls and these are dispersed by air current। फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट टुगेदर फॉर्म लाइकेन। ये कौन सा कंपोनेंट? एल्गल, और ये फंगल। स्लाइम मोल्ड आर सैप्रोफिटिक। अस्टिलेगो इज अ मेंबर ऑफ किंगडम। अस्टिलेगो किसका मेंबर है? नहीं, किंगडम तो बता दिया, फंजाई है, मतलब ये कठिन सवाल है वैसे। बेसिडियोमाइसिट का ना, अस्टिलेगो। कॉमनली क्या कहते हैं इसको? हाँ, रस्ट कहते हैं इसको। हमारे झापड़, अभी हम तो, मेरा मूड बहुत खराब हो रहा है अभी। स्मट फंगस कहते हैं कॉमनली इसको। अबे यू के बाद एस नहीं लगा है, इस मतलब स्मट फंगस। तो पक्सिनिया, अब इतना तो याद ही कर लोगे, थोड़ी तो बुद्धि है कि नहीं है? कि रस्ट और स्मट में अगर कंफ्यूजन है तो इसमें तो लगा ही हुआ है ना कि मैं कौन हूं। एस हूं मैं। द बैक्टीरियम दैट हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ सेल्यूलोज इन rumen ऑफ कैटल? Methanogens, that is methanobacterium। The term protista was given by अर्नेस्ट हैकल। प्रोटिस्टा टर्म, मोनेरा टर्म इन्होंने ही दिया था। द इन्फेक्शियस आरएनए इज रेफर टू एज, इतना टाइम, वाह। अबे वायरॉइड, दैट इज कॉल्ड वायरॉइड। और इन्फेक्शियस प्रोटीन अगर होता तो प्रियॉन हो जाता। प्रोडक्शन ऑफ ज़ूस्पोर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर ऑफ, चलो देख लो, अच्छा ऑप्शन देख लो, फाइकोमाइसिट। ये सब भूल गए क्या तुम लोग? ये चैप्टर कब से नहीं पढ़े हो? जमाने हो गए ना, पिछले साल पढ़े थे। देखो, जो स्पोर एक तो फाइकोमाइसिट में मिलते हैं और दूसरा एल्गी में। और एल्गी में कहा?
एल्गी में कितने क्लास हैं? तो कितने क्लास में मिलते हैं? हाँ, दो में, क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी। रोडोफाइसी में तो आप जानते हैं कि फ्लैजिला हो नहीं सकता है, एंजियोस्पोर आर मोटाइल, फ्लैजिलेटेड होते हैं। और फाइकोमाइसिट को कॉमनली कहते हैं एल्गल फंजाई। एल्गल क्यों कहते हैं? एल्गी की तरह जो स्पोर रखते हैं। समझे कि नहीं? चलो, रॉन्ग पूछा है। साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, गोल्डन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड डेस्मिड। हाँ, यू बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। एकदम सही बात है। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया। यू मतलब क्या होता है? ट्रू, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। फाइकोमाइसीट आर आल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई। मिथेनोजन बिलोंग टू आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया कितनी तरह के हैं? तीन तरह के। कौन कौन से? थर्मोसिटोफाइल, हेलोफाइल एंड मिथेनोजेंस। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई, काइटिन हो जाएगा, और प्लांट में सेलुलोज हो जाएगा, और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकैन हो जाएगा। करें, ये सब जो है ये किस किंगडम में है? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में कितने ग्रुप हैं? पांच हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रोटोजोआ में कितने क्लास हैं? पहला अमीबॉयड, दूसरा, तीसरा, चौथा स्पोरोजोन्स। रॉन्ग फॉर वायरॉइड। दे लैक अ प्रोटीन कोट, इसे तो वायरॉइड कहते हैं। न्यूक्लियस में कोट नहीं तो न्यूक्लियोइड। वायरस का कोट हटा दो तो वायरॉइड, इसलिए वायरॉइड नाम है। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, दे कॉज इन्फेक्शंस। कौन सी बीमारी? एक ही तो बीमारी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। देयर आरएनएज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, क्या लो मॉलिक्यूलर वेट होगा। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम डंग ऑफ रुमिनेंट एनिमल इंक्लूड द। इतना टाइम लोगे अबे, मिथेनोजेंस। ये तो सब बायोगैस तो अभी पढ़ा भी चुके हैं, लेकिन तुम लोग पता कि चैप्टर 2 का है, इसलिए नहीं बता पा रहे हो खाली। बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ मीथेन प्लस CO2 प्लस H2S प्लस हाइड्रोजन, ये सब गैसेस का मिक्सचर है। बायोगैस प्लांट याद है वो कितने फीट डीप था? और बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्निक किसने डेवलप की? और गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान। रॉन्ग फॉर फंजाई। All fungi possess a purely cellulosic cell wall। क्या गलत है इसमें? प्योरली गलत है ना, इसमें इम्प्योर कर दें तो सही हो जाएगा। अरे काइटनस सेल वॉल होगा ना। अरे प्योरली गलत है इसमें। प्योर अगर हम इम्प्योर कर दें तो सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। डायटम आर चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। डायटम आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, अभी तो प्लैंकटन कहते थे। द वॉल ऑफ डायटम आर इजिली डिस्ट्रक्टेबल, नॉन डिस्ट्रक्टेबल। क्यों? सिलिका है इसमें। डायटोमेसियस अर्थ इज फॉर्म बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम। पहले जब वो गलत है तो सही होगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो तुम लोग। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। साइनोबैक्टीरिया लाइक फ्लैजिलेटेड सेल। हाँ, सही बात है। साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी, इन दोनों में फ्लैजिला नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा इज अ वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। पाइली एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी अटैचमेंट में। मान लो ये सब तुमको नहीं भी पता है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है, तभी कर लोगे ना बेटा। पाइली कैसे होते हैं? elongated tubular and fimbri are the bristle like। स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल कौन प्रोवाइड करता है? स्लाइम लेयर। और स्लाइम लेयर किसका पार्ट है? ग्लाइकोकैलिक्स।
बैक्टीरिया में हम लोगों ने पढ़ा था ना, वो सेल एनवेलप कितनी लेयर हैं? सबसे बाहर, मिडिल और इनर। ग्लाइकोकैरिस लूज शीथ के फॉर्म में है तो, और थिक और टफ है तो कैप्सूल कहते हैं। तो कैप्सूल तो प्रोटेक्शन देता है, और जो स्लाइम लेयर वो स्टिकी कैरेक्टर देता है। तो स्लाइम लेयर नहीं लिखा, ग्लाइकोकैलिक्स लिख दिया सीधे। वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, कौन सा हो जाएगा? आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। डीएनए भी हो सकता है, हाँ डीएनए, वायरॉइड में डीएनए होता है। वायरॉइड केवल और केवल किससे बना है? आरएनए से। विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल? चलो आगे और पढ़ लेते हैं। नॉन विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल, अभी भी नहीं बता पाएंगे। पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑप्शन दिखाओ सर, फिर हम बताते हैं। वो तो वो पेपर में तुम लोग को ऑप्शन नहीं देते हैं, नहीं तो सारा ही कर लो तुम लोग, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट? सैक्रोमाइसिस क्या है? ये यूकैरियोट है ना, ये फंजाई का मेंबर है। ये माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरिया है ना ये साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ये तीनों मोनेरा के मेंबर हो गए। रॉन्ग। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंजाई इन प्लांटी, सही है। मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिड। स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर स्पोरोजोआ, गलत बात है। किसमें होगा? अमीबॉइड्स में होता है। स्पोरोजोआ में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सिलिया फ्लैजिला नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, सही बात है। तो ये गलत है, गलत ही पूछा है। आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस, स्पोर आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली इन। हाँ, अब ये किन स्पोर की बात कर रहा है? बैसिडियो स्पोर। क्योंकि यहां पर ये भी कह रहा है कि कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस, मतलब सेक्सुअल स्पोर की बात कर रहा है। और सेक्सुअल स्पोर आपके सिलेबस में से हैं तो 3, लेकिन 2 ही आपने पढ़े, एस्को स्पोर एंड बैसिडियो स्पोर। तो एस्को एंड बैसिडियो, बढ़िया सवाल था ये, बहुत अच्छा। अब जो एस्को स्पोर कैसे होते हैं? एंडो, ये एंडो होते और बैसिडियो होते हैं एक्सो। एंडो कौन कौन होता है? एस्कोस्पोर, एप्लेनोस्पोर एंड जूस्पोर। और एक्सो होते हैं बैसिडियोस्पोर एंड कोनिडिया। अब यहां पर कह रहा है कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहा है। और कोनिडिया क्या होते हैं? एसेक्सुअल। यानी कोनिडिया तो आपको करना नहीं, आपको केवल बैसिडियो स्पोर ही करने। और बैसिडियो स्पोर होते बैसिडियो माइसिट में। बैसिडियो माइसिट को मेंबर खोजना था, इसमें कौन सा है? अगेरिकस, ये हो जाएगा। ये किसका मेंबर है? एस्को, ड्यूटेरो, एस्को। तो अच्छा सवाल था ये। और यहीं पर अगर ये एंडो कर दे एक्सो की जगह, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? तब फिर न्यूरोस्पोरा हो जाएगा या फिर सैक्रोमाइसिस हो जाएगा। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी एनऑक्सीजनिक की बात कर रहा है। और एनऑक्सीजनिक कहां पर होगा? बैक्टीरिया। कौन सा? ग्रेन्स, कोई बैक्टीरिया हो, कोई भी अगर बैक्टीरिया है तो उसमें एनऑक्सीनिक फोटोसिंथेसिस होगी। नॉस्टॉक इज द साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इनमें ऑक्सीजनिक। साइकस और कारे तो प्लांट ही हो गए। किसका मेंबर है? जिम्नो। और ये है एल्गी। तो प्लांट में तो ऑक्सीजनिक ही होती है। तो प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, और जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस एनऑक्सीजनिक। क्यों एनऑक्सीजनिक होती है? हाँ, क्यों ऑक्सीजन नहीं देते हैं? क्लोरोफिल नहीं? अच्छा, वाटर यूज नहीं करते हैं, H2S यूज करते हैं। और जब H2S यूज करेंगे तो सल्फर कंपाउंड बनेगा। किसने बताया? वैन नील ने बताया था ये बात, कि जो ऑक्सीजन निकलता है दैट कम्स फ्रॉम द वाटर एंड नॉट फ्रॉम द CO2।
वहां से प्रूफ होता है। Which of the following organisms are known as chief producer of ocean? Diatoms. Ciliate differ from all other protozoan in. Huh? Having two type of nuclei. इनमें दो तरह के न्यूक्लियाई होते हैं। जैसे पैरामीशियम एक सिलिएट है, तो इसमें होता है मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस। एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन नीट में पूछा जा रहा है, याद ही करना पड़ेगा। इनकरेक्ट। क्लेविसेप्स इज द सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड एंड एलएसडी। सही बात है, लेकिन आपको मान लो पता नहीं है तो अगले पे जाओगे। कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली एंड एस्कोस्पोर एंडो। ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी। ईस्ट इज यूनिसेलुलर, फिलामेंटस बाकी सारे हैं। मॉरेल एंड ट्रिफल आर एडिबल। सही बात। तो इसका मतलब हमें गलत पूछा और गलत हमें पता है कि इस फिलामेंटस नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई हाइफी वाइफी जैसी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि ये कैसा है, यूनिसेलुलर। और इसको होना कहाँ चाहिए था, प्रोटिस्टा में, लेकिन रखा कहाँ गया, फंजाई में। क्यों, स्यूडोमाइसिलियम बना लेता है। मैड काउ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स। और प्रियॉन कैसे होते हैं, abnormally folded protein. Which of the following statement is incorrect? Viruses are obligate parasite. Infective constituent in virus is a protein coat. गलत है। इन्फेक्टिव पार्ट कौन है, जेनेटिक मटेरियल। प्रियॉन कंसिस्ट ऑफ abnormally folded protein. वायरॉइड lack a protein coat. सही बात, करेक्ट। lichen do not grow in polluted area. Algal component of lichen is called mycobiome. गलत बात है ना ये। फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज फाइकोबायोन। गलत है, उल्टा लिखे दोनों। लाइकेन आर नॉट गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। गलत है, लाइकेन आर द पोल्यूशन इंडिकेटर। करेक्ट पूछा, पहला करेक्ट हो गया। हेलोफाइल, सॉल्टी एरिया, थर्मोसिटोफाइल, मिथेनोजेन एंड साइनोबैक्टीरिया। इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया पहला। दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। सही बात है। और क्लोरोफिल ए होगा तो ऑक्सीजन जरूर रिलीज होगी, तो साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए है। दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ। दे लैक हेट्रोसिस। गलत है, हेट्रोसिस के द्वारा क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी। गलत हो गया, थर्ड। करेक्ट अबाउट वायरॉइड। दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोट। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। यस, ये सही होगा, करेक्ट। फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगैमी। फ्यूजन ऑफ टू nuclei. Fusion of protoplasm between two motile or non-motile gamete is plasmogamy. Organisms that depend on living plant are called saprophyte. पहले ये सही तो गलत ही होंगे ना, क्या कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं, पैरासाइट। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कुछ दिमाग काम कर रहा है तुम लोगों का, या जितना ही रहने दें। Some of the organism can fix atmospheric nitrogen in a specialized cell called sheath cell. क्या कहते हैं, heterocyst. Correct statement. Slime mold are saprophytic. Classified under kingdom Monera, kingdom Protista. Mycoplasma have DNA, ribosome and cell wall. क्या नहीं है, बाकी डीएनए होता है और राइबोसोम कैसे, अरे प्रोकैरियोट है ना, तो डीएनए राइबोसोम तो होगा ही ना। साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। सही बात है। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक। क्या गलत है, तीनों तरह के। एक्सक्लूसिवली मतलब केवल हेट्रोट्रॉफिक, तो केवल नहीं, ऑटोट्रॉफिक भी है। और ज्यादातर कैसे हैं, हेट्रोट्रॉफिक। और सबसे ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ होते हैं, बैक्टीरिया में। मैड काउ डिजीज बताओ, प्रियॉन कॉज करेगा। राइजोपस, हाँ, राइजोपस को क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड। अस्टिलैगो, पक्सीनिया,
अगेरिकस, नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। कितने क्राइटेरिया हैं? 3 क्राइटेरिया है। पहला, हाँ, मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, कि वो सेप्टेट है या एसेप्टेट। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, एक्सोजिनस है या एंडोजिनस। और फ्रूटिंग बॉडी, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। तो बताओ कौन सा नहीं है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर क्लासिफिकेशन नहीं है, बाकी तीनों हैं ये। यूग्लिनोइड, स्विचिंग बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। यूग्लिनोइड को सनलाइट मिलेगी तो फोटोसिंथेटिक, और नहीं मिलेगी तो हेट्रोट्रॉफिक, प्रेडेटर बन जाएगा। डायनोफ्लैजेलेट, फोटोसिंथेटिक स्लाइम मोल्ड, सैप्रोफिटिक प्लाज्मोडियम, द एसेक्सुअल स्पोर ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटा। कोनिडिया, कोनिडिया 2 क्लास में मिलते हैं, इसमें एस्को एंड ड्यूटेरो। तो कोनिडिया हो जाएंगे। इस बार का सवाल था 25 का, बढ़िया सवाल था। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखो, मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफ विद सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन, किसकी बात है? फंजाई की। दूसरा बताओ, हेट्रोट्रॉफ विद टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एनिमेलिया की बात हो रही है। प्रोकैरियोट, किसकी बात हो रही है? मोनेरा की। यूकैरियोट ऑटोट्रॉफ विद टिश्यू और ऑर्गन लेवल, प्लांटी। एंड यूकैरियोट विद सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटिस्टा। तो अब कह रहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बताओ कि इन पांचों किंगडम में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स किसकी बॉडी है? एनिमल की। और सबसे कम मोनेरा की। जो हम पढ़ते नहीं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने का भी क्रम है। तो यानी आपको शुरू कहां से करना है? मोनेरा से। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, फंजाई के बाद प्लांटी, प्लांटी के बाद एनिमेलिया। तो सी, ई, ए, ए के बाद डी, बी। और यहाँ 3 लेवल तक तो सेम ही ऑप्शन दोनों दिया हुआ है, तो मतलब अच्छे से पता होगा तभी ये हो पाएगा। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया oxidize various inorganic substrates such as nitrate, nitrite, and ammonia, and use the released energy for their ATP production. हाँ, कीमोसिंथेटिक, ये कीमोसिंथेटिक की बात है, गलत हो गया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, गलत बात है। कौन से? हेट्रोट्रॉफिक ज्यादा अबंडेंट, दोनों गलत हो गए। Earlier classification system included bacteria, blue green algae, fungi, mosses, fern, gymno and angionder plant. ये अर्लियर कौन सी बात कर रहा है? 2 किंगडम की बात कर रहा है। तो उसमें साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी प्लांटी के पार्ट थे। All of these organisms had a cell wall in their cells. और सेल वॉल ही तो आधार था, तो एक्सप्लेन कर रहा है इसको। Bacteria are the sole member of kingdom Monera. Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. Explain. हाँ, नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं इस बात का। Methanos are not present in the gut of several ruminant animals. They are responsible for production of methane. इथेन लिखा हुआ है ना, तो ये गलत हो गया, ये सही है। एग्जाम में वैसे दिखाई उखाई नहीं देता है ये सब। अभी कल मैं एक सोल्यूशन मैं खुद ही कराया, उसमें मैंने खुद ही नहीं ध्यान दिया। कौन सा? माइक्रो और मैक्रो वाला। तो मुझसे स्किप हो सकता, तुम लोग तो होगा ही, है ना? तो ऑल प्रोटोजोवन आर हेट्रोट्रॉफ। हाँ, सही बात है ना, सारे प्रोटोजोआ हेट्रोट्रॉफ हैं। कोई नहीं हो तो बताओ मुझे। एंड लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट। कोई प्रेडेटर बताओ प्रोटोजोआ में। अमीबा। और पैरासाइट, एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, लीशमैनिया, ट्रिपैनोसोमा, बहुत सारे पैरासाइट हैं।
दे आर बिलीव टू बी द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। सही बात है। और एक्सप्लेन कर रहा है। सारे प्रोटोजोआ इसलिए हेट्रोट्रॉफ क्योंकि एनिमल के रिलेटिव हैं, तो सारे फंजाई भी हेट्रोट्रॉफ हैं, तो भी रिलेटिव होंगे। ये इससे कोई मतलब क्या इस बात का? डाइटम आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। Diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat। सही बात है। एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, कर रहा हो तो बताओ मुझे। The boundaries of kingdom protista are not well defined। What may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another। एक्सप्लेन कर रहा है। ये क्या दिया हुआ? ऑप्शन ही अलग दिए हुए हैं। Deuteromycete are commonly known as imperfect fungi। रीजन कह रहा है कि ओनली द asexual और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन। एक्सप्लेन कर रहा है। इम्परफेक्ट इसीलिए क्योंकि केवल एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज पता है, और सेक्सुअल फेज अगर पता चल गई तो ड्यूट्रो से बाहर कर देंगे। कहाँ भेज देंगे? हाँ, एस्को में या बेसिडियो में। Two kingdom classification used for a long time was found inadequate। A large number of organisms did not fall into either category, that is plant or animal। सही। एक्सप्लेन कर रहा है कि बहुत सारे जीव किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। इन वायरसेस द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड। बोला करो। मेड ऑफ स्मॉल सबयूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। सही बात है। रीजन का दिस कैप्सिड आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म। एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। मोस्ट फंजी आर सैप्रोफिटिक। हाँ, इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सही बात है। फंजाई एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। से एक्सप्लेन कर रहा है। ज्यादातर फंजाई इसलिए सेप्रोफाइट है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ, ये इसका मतलब है। मोस्ट हटा के करो, फंजाई सेप्रोफिटिक, तब एक्सप्लेन कर देगा। मोस्ट हटा दोगे तो सही हो जाएगा। जान पा रहे कुछ? हाँ, क्वेश्चन फिर से बताएं। देखो, समझ गए? आगे चलें। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। The various spore of fungi are produced in distinct structure called fruiting bodies। अरे सही, पहले ये बताओ। एक्सप्लेन। In two kingdom system, bacteria, cyanobacteria and fungi were placed under plant kingdom। सही बात है। Bacteria, cyanobacteria and fungi, all these organisms had cell wall in their cell। Explain कर प्लांटी में इसीलिए थे क्योंकि सेल वॉल, क्योंकि लिनियस के सिस्टम में एक ही क्राइटेरिया था, सेल वॉल है तो प्लांटी में, नहीं है तो एनिमल में। Methanogen are special bacteria present in gut of ruminant animal। The cell wall of fungi are composed of chitin and polysaccharide। सही। एक्सप्लेन। एक माइको मिथेनोजन की बात और दूसरा फंजाई। It is possible that the asexual and vegetative stage of fungi have been given one name and placed under Deuteromycete, and the sexual stage another name and placed under another class। सही बात है क्या? Heterocyst are specialized cell present in cyanobacteria that help in the recycling nutrients such as nitrogen and phosphorus। That help in nitrogen fixation। रिसाइकलिंग थोड़ी कर रहा है यार। रिसाइकलिंग में कौन हेल्प करता है? हाँ, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और हेट्रोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया में तो ऑटोट्रॉफिक है ना।
Whitaker classification has put together organisms like amoeba and Chlamydomonas, which were earlier placed in different kingdom. Yes. अमीबा पहले किस किंगडम में था? एनिमेलिया। और क्लेमाइडोमोनास प्लांटी में। लेकिन अभी एक साथ आ गए कहा? प्रोटिस्टा में। Criteria for Whitaker classification are based not only on morphological, physiological and reproductive similarities but also the phylogenetic relationship. सही बात है। Explain. कर रहा है ना? और कैसे आगे? हाँ तो फाइलोजेनी तो सेम ही हो गई ना दोनों की। फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एक्सप्लेन करेगा। देखो अब अमीबा और क्लेमाइडोमोनास अगर प्रोटिस्टा में है तो हम ये मान के चलते कि दोनों की फाइलोजेनी सेम है। और वो मान के ही चलते ना, एक ग्रुप में आने वाले जीव एक ही पूर्वज से आए हैं ना, तो फाइलोजेनी बता रहा है ना। ठीक है, एक्सप्लेन कर देगा। द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बोलो, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। प्रोटिस्टन्स हैव यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेन कर रहा है। The boundaries of kingdom Protista are not well defined. What may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another. सही बात है। Explain कर रहा है। Two kingdom classification used for a long time was found inadequate. ये तो अच्छा हो चुका सवाल ना, दोबारा आ गया। The asexual spore of Ascomycete. अबे कोनिडिया, इतना टाइम लगा तो ऑप्शन दिखाए तब बताएंगे। और ये ए प्लेनोस्पोर सेक्सुअल, अभी हम माँ के। और कहां पर? फाइको जो स्पोर, फाइको बेसिडियो स्पोर। ये भी मान लो गलत कराओ कि बेसिडियो स्पोर कहां पाया जाता है और इसको माइसिड लगा क्या है। मैड काउ डिजीज इन ह्यूमन आर ड्यू टू प्रियॉन्स की जगह क्या दिया है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई बताओ। पहले तीन है क्या वो? मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। ए बी सी। करेक्ट फॉर अबाउट टीएमवी। दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड। हाँ, डीएनए होता है को भी हम। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। तो पहला ही सही है ना, सही पूछा है ना। हाँ पहला ही सही हो गया, करेक्ट पूछा है। चलो पढ़ो पहला। सही बात है, क्या गलत है? प्रोटिस्टा में आएगा ना। दूसरा पढ़ो। सेल वॉल नहीं होगी। तीसरा पढ़ो। गलत बात है ये भी। बैक्टीरिया मेनली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक की हेट्रोट्रॉफिक? लेकिन मेनली कैसे हैं? हेट्रोट्रॉफिक। और हेट्रोट्रॉफिक कितनी तरह के? तीन तरह के, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। उन तीनों में सबसे ज्यादा सेप्रोफिटिक। चलो यूग्लिना। पेलिकल लेयर पाई जाती है, किसमें रिच होती है? प्रोटीन। डायटम्स, फोटोसिंथेटिक, राइजोपस, सेप्रोफिटिक, एंटमीबा। कौन सी बीमारी? अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री। करेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। चलो पहला बताओ। क्लोरोफिल सी किस में होता है? हाँ, ब्राउन एल्गी में होता है। दे आर कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ होंगे। दे लैक हेट्रोसिस, गलत बात है। तुम लोग कुछ बताओगे हम ही बताएं? क्या बता रहे हो? चौथा पढ़ो।
ये तो ये सही बात है। चलो पढ़ो असर्शन। सही बात है ये। रीजन पढ़ो। सही बात है। एक्सप्लेन कर रहा है, दोबारा है नीट में सवाल ये। कर रहा है कि नहीं कर रहा है एक्सप्लेन? करेक्ट पूछा इसमें। चलो पहला पढ़ो ऑप्शन। गलत बात है ना। दूसरा पढ़ो। प्रोटो प्लास्ट लिखा, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। तीसरा पढ़ो। पैरासाइट कहेंगे। चौथा पढ़ो। ये सही है। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? साइनो बैक्टीरिया। फाइकोमाइसिट। ब्रेड मोल्ड बेसिडियो। ब्रेस्ट फंगस फाइको। फाइको फिर आ गया ये। एस्को होना चाहिए था ना इसमें। तो एस्को अगर होता तो न्यूरोस्पोरा। अच्छा ड्यूटेरो नहीं इसमें, हाँ ड्यूटेरो होना चाहिए। पोलिटोट्राइकम और एस्को हो जाएगा न्यूरोस्पोरा। विथ रिस्पेक्ट टू द फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूनिट। बताओ पहला प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी, तीसरा मियोसिस। A dikaryon is formed when? ये भी टेस्ट में पूछा भी था ना। टू हैप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली। शायद ये 24 में आया था ना। अरे टेस्ट नंबर 24। चलो बताओ वायरस किस किंगडम से बिलोंग करता है? तो क्या करोगे? कल आया था क्या ये? एसोसिएशन बिटवीन माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट आर फाउंड इन lichen. Contagium vivum fluidum was proposed by Beijerinck. Member of Phycomycete are found in सब जगह मिलेगा। सब जगह मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द organism living in salty area are called halophiles. Difference between virus and viroid is प्रोटीन कोड में अंतर है ना। पढ़ो जरा। दूसरा भी सही है। प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इन वायरस बट एब्सेंट इन वायरोइड। अभी हम हाई लिख दें तो सही हो जाएगा, है ना। हाई लिख दें तो सही हो जाएगा। चलो बताओ। सब लगे एक एक, एक कर लो। सेप्रोफिटिक कह दो, स्लाइमोल्ड हो ही गया, है ना। नेकेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सेल वॉल एब्सेंट होती है ना, स्पोर में पाई जाती है। और जब वो प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है। और डायग्राम एनसीईआरटी का जब देखोगे ध्यान से ना तो उसमें आपको मल्टी न्यूक्लिएट नजर आएगा। इस तरीके से बना के दिया नहीं है, एक ऐसा ऐसा डायग्राम बना के दिया हुआ है, फिर इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे। देखो कि नहीं देखो? चलो। An association between root of higher plant and fungi is called mycorrhiza. All eukaryotic unicellular organisms belong to Protista. क्या पूछा है? चलो ये डायग्राम है उसके लिए पूछा, करेक्ट बताओ इनमें से ढूंढ के। हर्ड हो जाएगा। दे शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। किसकी बात हो रही है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के लिए तीसरा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन किसके लिए?
डायटम या क्राइसोफाइट कह लो आप, है ना। दूसरा प्लाज्मोडियम के लिए, चौथा प्रोटोजोवन, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल वही तो है। चलो ये बताओ। हाँ, प्रोटिस्टा हो जाए, किंगडम पूछा है ना, ये किसका फिगर है? यूग्लिना का, और यूग्लिना का किंगडम क्या है? प्रोटिस्टा। वाह, लिखा भी है उसमें आरएनए। ये कौन सा वायरस है? टीएमवी। और टीएमवी का जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए? अच्छा, चलो बताओ, ए बताओ। हेट्रोसिस, बी क्या है, और सी क्या है? नॉ स्टॉक। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, और डी क्या है? तो कौन है ये? ए अगेरिकस, बी हाँ एस्परजिलस, तीन म्यूकर। चलो ए आर सिंगल स्टैंडर्ड क्वाइल्ड आरएनए, बी कैप्सिड, और सी टीएमवी। कर लोगे ना? चलो, वो पूछा नहीं, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी पूछा है। हाँ, एस्को कार्प। अरे पहले तो पहचानना क्या है ये। एस्परजिलस किसका मेंबर है? एस्कोमाइसिट। और एस्को की फ्रूटिंग बॉडी एस्को कार्प, पहला ऑप्शन हो जाएगा। सवाल तो पढ़ो। क्लास क्या है? बेसिडियोमाइसिट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक होगा। पैरामीशियम मेंबर किसका है? प्रोटोजोआ का। और सारे प्रोटोजोआ कैसे हैं? हेट्रोट्रॉफिक। खत्म हो गए ये भी सवाल। तीसरा भी करा दें क्या? प्लांट और एनिमल को खत्म ही कर देते हैं। कल खत्म कर देंगे वैसे ना। हाँ, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेना एक दो दिन और। बेटा रिवाइज तो कर, लेकिन तुम लोगों की हालत वैसी है नहीं ना। फिर उसमें हम ही पूछे, हम ही बताएं, तो उसमें मजा नहीं आता है ना। फिर मूड हो जाता बहुत खराब हमारा। हाँ, इतना ही रखें, कुछ रिवाइज करना भी। हाँ, एनिमल किंगडम करा दें, आज ही खत्म कर दें क्या? हाँ, कल तीसरा चौथा दोनों कराएंगे, ठीक है। पढ़ के आना, ठीक, थोड़ा सा। हाँ, परसों तो टेस्ट है ना। उसके बाद के कितना पढ़ोगे अब? 10 दिन बचा हुआ है बस, उसके बाद घर पे पढ़ना आराम से, है ना। हाँ, बेटा सोच तो रहे थे करा दें, लेकिन तुम लोग पढ़ लिख नहीं रहे हो, तो क्या ही करें। अब तुम लोग जेनेटिक्स में ये हाल पहुंच गया वापस, फिर वहीं पे जहां से हम शुरू किए थे, इतना रटा रटा के जहां से पहुंचाए थे, फिर वही वो गोबर हो गए। तो क्या ही किया जाए। हाँ, वही तो कह रहा, कल कंप्लीट कर देते, फिर उसके बाद तुम लोग अपना, है ना। और हाँ। महामैराथन की वीडियो भी अपलोड करें 9 घंटे की, ठीक है। क्लास 12 पूरा 9 घंटे, ठीक। हाँ, अभी आ जाएगी।
हाँ, नहीं जो इधर पढ़ाया नहीं जितना पूरा मर्ज करके एक साथ देते हैं। तो अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा, सीधे 9 घंटे में खत्म। ठीक है, 2x पे लगा के देखो, 4.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो कल डिस्कस कर लेंगे अगर तुम लोग को रिवीजन करना होगा, है ना? तो हाँ, आरटीएस के, अच्छा एक वीडियो में करा दें। अच्छा उनसे हम करा दें, यहाँ पे तुम लोग बैठ के देखो गाली। हाँ वो तो करा सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, और क्या, सही बात है। तुम लोग घर पे बैठो, है ना, मौज काटो, है ना। चलो ठीक, कल मिलते बेटा, है। कल क्या पढ़ के आओगे? प्लांट और एनिमल किंगडम, ठीक, थोड़ा पढ़ लेना बेटा।